रेस्टोरेंट में हम सब ने दाखिल होकर अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली थीं। कबाब की खुशबू से भूख में शिद्दत भी पैदा हो गई थी और पेट में छोटे नहीं बल्कि मोटे मोटे चूहे कूदने लगे थे। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत ही पुरसुकून था। शाहजमाल ने खाने का मेनू कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, जो पसंद आए ऑर्डर कर दीजिए मुमताज़ भाई। मैं भला क्या ऑर्डर करता, जवाब में कह दिया, जो सब खाएंगे मैं भी खा लूँगा। चुनांचे तय ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ के नॉन वेज सूप का जायका लिया जाएगा। मेनू कार्ड में तरह तरह के कबाब देखकर सैयद अली अख्तर ने देहलवी अंदाज में कहा था, मियाँ अब जो भी बदपरहेजी होनी है इन 5 दिनों में हो जाने दो, परवाह मत करो। इस पर शाहजमाल बोले, मैं एक बात बता दूं, यहाँ का खाना खाकर आप बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सब ने कहा इंशाअल्लाह। जमाल साहब फिर चहके, यहाँ का खाना इंसान को गोरा भी रखता है और जवान भी। इस पर अब्दुल रहीम गोया हुए, क्या रखता है जमाल साहब? भाई जवान भी रखता है और गोरा भी रखता है। अब्दुल रहीम के इस्तेजाबिया लहजे से शाहजमाल थोड़ा संभल गए थे। आदमी जवान से मुराद गलत मानी ले जाता है, वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं। जवान का मतलब सेहत और तंदुरुस्ती है। साथ में मुफ्ती निसार साहब भी मौजूद थे। चुनांचे भाई जमाल ने फौरन फतवा ले लिया, मुफ्ती साहब आप बताएं कि जवान से मुराद क्या है, तंदुरुस्ती है या नहीं है? मुफ्ती साहब मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट से मैं आज तक नतीजा नहीं निकाल सका कि आखिर जवाब क्या था, लेकिन भाई शाहजमाल मुतमईन थे। हम लोग क्या बात कर रहे थे, खैर अल्लाह को क्या मालूम। चुनांचे उसने खाने के सिलसिले में बताना शुरू किया। हम लोग क्या बात कर रहे थे, खैरुल्लाह को क्या मालूम। चुनांचे उसने खाने के सिलसिले में बताना शुरू कर दिया था। यहाँ ये जिक्र ज़रूर करता चलूँ कि हमारे ग्रुप में पुरानी दिल्ली वालों की अक्सरियत थी, क्योंकि शाहजमाल और अब्दुल रहीम के साथ शेख ज़ुबैर की जिनकी उम्र 42 से 45 साल की थी, सैयद अली अख्तर जिनकी उम्र 62 साल से 65 साल की रही होगी, मसूद गनी जिनकी उम्र भी इसी के आसपास होगी, और इन सब का ताल्लुक़ दिल्ली 6 से काफ़ी गहरा है। मेरठ से मोहम्मद अनस कि जिनकी उम्र 40 के आसपास थी, और मुरादाबाद के कारी तस्लीम अहमद भी 45 के आसपास होंगे। मैंने किसी से जानबूझकर उम्र मालूम नहीं की थी, क्योंकि अब तो मर्द भी औरतों की तरह उम्र छिपाने लगे हैं, लिहाजा इस बात का लिहाज रखना लाजमी था, वरना न जाने क्या क़यामत आ जाती। खुद मैं 38 साल का हूँ, कूचा चैलान दरियागंज में गुज़िश्ता 13 साल से रहता हूँ, लेकिन मेरा इलाका दिल्ली 6 की बजाय दिल्ली 2 में आता है। इस तरह मैं इससे ज़रा अलग हो गया था। खैर, हमारे मकामी गाइड खैरुल्लाह ने बताया था कि चिकन कबाब के अलावा बीफ कबाब, भेड़ कबाब, मटन कबाब दस्तयाब हैं, जो काफ़ी लजीज हैं। यहाँ ये भी बताया गया था कि घोड़े के भी कबाब मिलते हैं। जब घोड़े के कबाब की बात आई तो सब चौंक गए थे, लेकिन 1 मिनट में मसला हल हो गया था, क्योंकि साथ में मुफ्ती साहब थे। उन्होंने कहा, घोड़े का गोश्त हराम है। चुनांचे वही बात ख़त्म हो गई थी कि कबाब वाकई लजीज थे, लेकिन पुरानी दिल्ली की तरह कबाब के साथ चटनी नहीं थी, जिसके सबब मज़ा किरकिरा हो रहा था। तमाम तर कोशिशों के बावजूद चटनी का इंतज़ाम नहीं हो सका था। चुनांचे भाई जमाल बोले, एक बात सुन लो, आइंदा जब भी आना होगा तो चटनी साथ लेकर आऊँगा। वैसे पूरे सफ़र में किसको किस किस चीज़ की कमी महसूस हुई ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन खाने के वक्त चटनी सबको बहुत याद आई थी और शिद्दत से याद आई थी। वैसे खाने में बीफ कबाब तवज्जो का मरकज़ रहा था। सैयद अली बोले, भाई जितना खाना हो खा लो, हिंदुस्तान में नहीं मिलने के ये कबाब। कबाब के साथ उज़्बेकिस्तान की मखसूस नान का अपना मज़ा था, लेकिन करीम होटल की गर्मा गर्म नान खूब याद आई थी। खाने के साथ ग्रीन टी भी आ गई थी। सब ने चाय की चुस्की भी ली थी।